नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज मिल के उपयोगितावाद को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मिल अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में मिल ने उपयोगितावाद पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। बेंथम की भांति मिल भी मूलतः नैतिक सुखवाद में विश्वास करते हैं। कोई भी कार्य उसी अनुपात में शुभ अथवा अशुभ है जिस अनुपात में उसके फलस्वरूप सुख या दुख की उत्पत्ति होती है। बेंथम की भांति मिल भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में सदैव केवल सुख की इच्छा करता है, अतः सुख अपने आप में शुभ है। अब सुख को क्यों शुभ माना जाए? इसके उत्तर में मिल का कहना है कि कोई वस्तु वांछनीय है या सुख शुभ है, इसे प्रमाणित करने के लिए केवल यही प्रमाण दिया जा सकता है कि लोग वास्तव में उसकी इच्छा करते हैं। मिल इसी सिद्धांत पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को भी प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसके लिए शुभ है, अतः सामान्य सुख व्यक्ति समुच्चय के लिए शुभ है। कोई भी व्यक्ति सुख के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की स्वतः साध्य शुभ के रूप में इच्छा नहीं कर सकता, परंतु कभी कभी कुछ व्यक्ति धन, यश, सत्ता आदि अपने आप में शुभ मानकर उनकी इच्छा करने लगते हैं। इस संदर्भ में मिल का कहना है कि प्रारंभ में धन, यश को सुख के साधन के रूप में ही इच्छा करते हैं, किंतु कुछ समय बाद इनके द्वारा प्राप्त सुखद अनुभव के कारण वे इन्हें अपने आप में शुभ मानकर इनकी इच्छा करने लगते हैं। बेंथम के विपरीत मिल ने कहा कि सुख में परिमाणात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद भी होते हैं और इंद्रिय सुख को अपेक्षाकृत निकृष्ट तथा बौद्धिक सुख को उत्कृष्ट मानते हैं। अब इस बात का निर्णय कौन करेगा कि कौन सुख उत्कृष्ट है? इस प्रश्न के उत्तर में मिल ने कहा, वही व्यक्ति निर्णयकर्ता हो सकता है जो अपने जीवन में निम्न कोटि तथा उच्च कोटि दोनों प्रकार के सुखों का व्यापक अनुभव प्राप्त किया हो। मिल स्वयं यह मानते हैं कि अधिक तीव्र शारीरिक सुख की अपेक्षा कम तीव्र बौद्धिक सुख गुणात्मक दृष्टि से कहीं अधिक उत्कृष्ट होता है। एक संतुष्ट शूकर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अधिक अच्छा है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद में विश्वास करते हुए भी मिल किस आधार पर उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं? मिल का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य में दूसरों के साथ मिलकर रहने तथा उनके सुख दुख का ध्यान रखने की स्वाभाविक इच्छा होती है। वह अपने आप को समाज का अभिन्न अंग समझता है, अतः दूसरों के प्रति उसके मन में स्वभावतः सहानुभूति उत्पन्न होती है। इस सामाजिक भावना तथा सहानुभूति से प्रेरित होकर ही मनुष्य दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करता है। इसे ही मिल ने आंतरिक दबाव की संज्ञा दी है। यह आंतरिक दबाव ही नैतिकता का मूल स्रोत है। धन्यवाद। नमस्कार।